कि भगवान कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा जरूर, लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि चाहे कुछ भी हो जाए कन्हैया, मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। और मेरे गोविंद ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और अपने भक्त भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी उसको नहीं तोड़ा, उसको रख लिया और अपने उंगली पर पहिया को लेकर सुदर्शन चक्र के स्वरूप घुमाया और शस्त्र को उठा लिया। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते और भक्त की प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करते हैं। हाथ सदा संग लागत फिरू कबहू न छोड़ू साथ, तो भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाथ बपुएत, अर्थात भक्त में ही भगवान का वास है और भगवान में ही भक्त का। भगवान भी कहते हैं अगर भक्त नहीं होंगे तो मुझे पूजेगा कौन, मुझे जानेगा कौन। भक्त के द्वारा ही तो भगवान को जाना जाता है, राक्षसों के द्वारा भगवान को नहीं जाना जाता। भगवान ने कहा महाराज ये तो आपने बहुत बड़ी कथा हमें सुनाई, अब आप हमें एक धाम और हमने सुना है जहां है नंदीश्वर धाम, सेतुवंद रामेश्वरम। ये दो जो धाम हैं ये ज्योतिर्लिंगों में आते हैं प्रभु, इनका भी थोड़ा वर्णन आप हमें करें। तो उन्होंने कहा पहले आप नंदीश्वर का सुने। नंदेश्वर धाम में क्यों पूजे जाने लगे सुनिए। एक गाय थी एक ब्राह्मण के घर में, और गाय बहुत अच्छी थी, प्रतिदिन नियम से दूध दिया करती थी, और जब ब्राह्मण को जरूरत होती उतनी बार गाय से दूध लेते थे। ये नहीं था कि गाय दूध 2 बार दे रही है सुबह और शाम, ऐसा नहीं था। जब भी ब्राह्मण को जरूरत पड़ती थी उसी समय जाते और गाय से दूध निकाल कर ले आते। सफेद वर्ण की बहुत सुंदर गाय, और उसके एक बछड़ा था। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण गाय का दूध निकालने के लिए लगे तो बछड़े को खोलना भूल गए। बछड़े को खोला नहीं, दूध निकालने के लिए बैठ गए। जब दूध निकाल लिया तो गाय रमाने लगी, क्योंकि गाय को पता था कि मेरे बच्चे ने अभी दूध नहीं पिया है। तो जोर जोर से गाय चिल्लाने लगी। बछड़े ने कहा मैया आप क्यों चिल्लाती हो, इसमें ब्राह्मण की कोई गलती नहीं है, आज मेरे भाग्य में ही नहीं होगा। क्योंकि जब भाग्य में होता ना मैया तो आज ब्राह्मण मुझे क्यों भूल जाता, आप क्यों रमाती हो। आप चिल्लाइए मत, बाद में दूध लेने आएंगे तब खोल देंगे, इस बार मेरे भाग्य में नहीं होगा। ब्राह्मण गाय को दुह करके दूध निकाल करके अपने स्थान पर चले गए। गाय और बछड़ा आपस में बातें कर रहे थे। बछड़े ने कहा मां मन में संतोष रखो, ब्राह्मण से आप बैर मत करना। मां कहने लगी अब की बार आने दे दूध निकालने के लिए, अच्छा दूध पिलाऊंगी इसको। बछड़े ने कहा मैया इतना क्रोध नहीं करते। गाय को गुस्सा आ रहा था। गाय बोली अपने लिए दूध ले गया, मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया, आने दे इस ब्राह्मण को, अब की बार अच्छा सा दूध पिलाऊंगी।
इधर ब्राह्मण जब दोबारा दूध दोहने के लिए आए, बछड़ा फिर भी नहीं खोला और दूध दोहने बैठ गए तो गाय ने लात मार दी। जितना दूध निकाला था सारा दूध फैल गया और वो दूध फैल करके बछड़े की तरफ चला गया। इधर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझे दूध की जरूरत थी और इसने दूध फैला दिया। उसने लाठी उठाई और गाय पर मार दी। पाप किया। अब पाप किया तो फल तो भुगतना पड़ेगा। तो ब्राह्मण का गौर वर्ण था और वो सांवला हो गया क्योंकि उसे गौ हत्या लगी। लेकिन गाय ने सोचा कि अब की बार तो बच गया, अब के आने दो। एक दिन ब्राह्मण अपने घर से बाहर गया तो अपने बेटे से बोल करके गया था, बेटा तू दूध निकाल के ले आना। जैसे ही बेटा दूध निकालने आया, गाय उछल कूद करने लगी। बेटा नीचे गिर गया, गाय ने उसके छाती पर पैर रख दिए और वो बेटा उसका मर गया। सफेद रंग की गाय एकदम काली पड़ गई क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अब तो बछड़े ने कहा, माँ ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है, इसके कारण तुम्हारा रंग काला हो गया है, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। तो बोले अब क्या करें। बहुत ही गूढ़ कथा है, ध्यान से सुनना। गाय जो हमारी माता है ना, कब से पूजने लगी ये भी बताऊंगा। 33 करोड़ देवी देवताओं ने कैसे वास किया ये भी इस कथा में आएगा। जब गाय ने ब्राह्मण को मार दिया, ब्रह्म हत्या का दोष लगा, गाय काली पड़ गई। और जब गाय काली पड़ गई तो बेटे को बड़ा दुख हुआ, जो उनका बछड़ा था उसे बहुत दुख हुआ। मैया अब तो तुम्हें ये कष्ट उठाना पड़ेगा। नगर के लोगों ने ब्राह्मण को सूचना दे दी। नगर के जो लोग थे उन्होंने ब्राह्मण को बता दिया कि महाराज गाय ने आपके बच्चे को मार दिया है। अब जब उन्होंने कहा गाय ने बच्चे को मार दिया, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों आए, गाय को खूंटे से खोला और बाहर निकाल दिया कि जा, हमारा और तेरा कोई सहयोग नहीं है। गाय चली गई, बछड़ा भी खोल दिया, बछड़ा भी गाय के साथ। एक दिन घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंच गए और वहां जाकर दोनों माँ बेटा गाय और बछड़ा बातें करने लगे कि इस ब्रह्म हत्या से हमारी मुक्ति कैसे हो। बातें कर रहे थे, उसी समय एक साधु का रूप धारण करके मेरे भोलेनाथ उनके पास आ गए। क्योंकि पाप जो करते हैं वो तो हम कर देते हैं, लेकिन अगर पाप का पश्चाताप हमने नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, और अगर पश्चाताप कर लिया तो शायद दुख कम हो जाए, खत्म भी हो सकता है। तो गाय और बछड़े ने बहुत तप किया कि प्रभु इससे हमें क्षमा करें, हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, मैंने ममता में आकर ये काम किया था। क्योंकि गाय के दिल में ममता आ गई थी, बेटा भूखा है, ब्राह्मण दूध को ले गया, आज उसका बेटा आया है, इसको मार देता हूं। उस समय उस गाय ने साधु से कहा, हे स्वामी आप कहां से आए हो, आप कौन हो, आप हमारा मार्गदर्शन करें। साधु के रूप में भोले बाबा ने कहा, सुनो, आपको जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा है ना, मैं उसी का निवारण बताने के लिए आया हूं।
बोले बताइए कैसे होगा, और जब तक निवारण नहीं होगा तब तक तो बड़ी परेशानी होगी। मेरे रंग को कोई नहीं सहन करता, मैं काली हो गई, मैं बहुत गोरी थी, सफेद वर्ण था। भगवान बोले साधु के रूप में गाय से बातें कर रहे हैं, और गाय भी समझ नहीं रही है कि ये भोलेनाथ हैं। गाय ने कहा कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊं। श्रावण का मास प्रारंभ होने वाला था। भोलेनाथ ने कहा सुनो, कल से श्रावण लग रहा है, कल से श्रावण लग रहा है, और आपका जो ये बच्चा है ना, इसे आप मुझे दे दीजिए। गाय माता ने कहा प्रभु इसके बगैर तो मैं एक पल नहीं रहती, इसे आपको कैसे दे दूं? बोले 1 महीने के लिए आप मुझे दे दीजिए। अब तो गाय ने अपने बछड़े को भोलेनाथ के लिए दे दिया।